अशोक मैत्री जी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ 2 पंक्तियों के साथ। मेरा एक शेर लिखा है किसी ने, है किसका मुझे नहीं पता। मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। मयार मैंने मेरे जैसा कोई नहीं मिलता। ये सोच के खोना मैं दोबारा नहीं मिलता। ये सोच के खोना मैं दोबारा नहीं मिलता। पालता ज्यों परमात्मा जड़ चेतन संसार, उसी तरह हम भी करें जीवन भर उपकार। बेटी के लिए विजय प्रशांत कहते हैं, बेटी घर की शान है, बेटी घर का मान। जिस घर में बेटी नहीं, ममता से अनजान। और एक जो मेरे लपेटे में आया वो आया, विद्वान संग ज्ञान के अहंकार यदि साथ, ज्ञानार्जन के बाद भी आया कुछ नहीं हाथ। कितनी बड़ी बात। सुभाषित, ये दोहा तो सुभाषित हो गया कि अगर विद्वान को अहंकार हो गया तो फिर उसके पास कुछ नहीं रह गया। तो इन पंक्तियों को लिखने वाला कवि सरल मन का और सरल व्यक्तित्व का स्वामी होगा ही होगा, ये तो स्वाभाविक है। विजय प्रशांत जैसे कवि की, रचनाकार की आज आवश्यकता है। उसका कारण ये है कि इन्होंने यात्रा गीत गजल से शुरू की और आकर के कहाँ रुके, हास्य पर। हास्य आजकल खिचड़ी जी अपवाद हैं, ये ज्ञान की बात भी करते हैं और आत्मदर्शन की बात भी करते हैं। लेकिन जो आम तौर पे कवि सम्मेलनों में आपने देखा होगा, खिचड़ी जी हास्य कवि जा रहे हैं, वो परफॉर्मर्स हैं, कवि नहीं हैं। वो परफॉर्मेंस देते हैं, द्वे अर्थी संवाद बोलेंगे कुछ, अर्थ कहाँ कहाँ जाएगा, एक्टिंग करेंगे। तो वो कहाँ, कवि कहाँ रह गया। हास्य लिखना, हास्य कहना व्यंग से भी कठिन है मेरी दृष्टि में। आप किसी पे भी उंगली उठा सकते हैं, वो उंगली इशारे में उठाएं या सीधे सीधे बात कह दें, वो अलग बात है। लेकिन हास्य ऐसा हो जो आपके भीतर उतर जा चला जाए, जो आपकी कमजोरियों को उकेर दे, आपकी ताकत को भी बता दे, वो हास्य होता है। तो मुझे लगता है जिस कवि ने वीर रस, रौद्र रस और गजल जैसी विधाओं को लेकर के हास्य तक आया, उसके अंदर कोई सोच तो उपजा होगा कि आम आदमी से संवाद कैसे स्थापित किया जाए। दोहाकार हैं, दोहे की पुस्तक बता रहे हैं, आ रही है। और दोहे के बारे में आप जब भी सोचेंगे तो अनंत काल से, मुझे लगता है जब से सभ्यता ने ये सीखा होगा लिखना और पढ़ना या बोलना, नाम बदलते चले गए। कहीं दो हऊ हो गया, कहीं दो हा हो गया, कहीं दो अड़िका हो गया। प्राकृत से लेकर के अब तक दोहा अपने अस्तित्व में रहा है। स्मरणशीलता है। दोहा अगर मन को छू गया तो बड़ी जल्दी याद हो जाता है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। अब वो जैसे नट होता है, नट आप लोगों ने, पुराने लोगों ने देखे होंगे, वो एक छोटे से घेरे में से कुंडली मार करके निकल जाता था। तो ये दोहा भी उस नट की तरह से, जो इसका कथ्य है उसको कुंडली लगाता है और पार हो जाता है। दोहा, जो जिस दोहाकार की बात कर रहा हूं मैं, जिनका आज अमृत महोत्सव है, विजय प्रशांत, तो दोहा ऐसी विधा है जिसमें आप चाहें उसका भावार्थ 4 पंक्तियों में कह लें, 4 पन्नों में कह लें, या पूरी किताब लिख डालें। अगर दोहे में इतना कथ्य है तो वास्तव में दोहा है। अगर उसमें उपदेशात्मकता है
अगर उसके अंदर आपको सीख दी जा रही है, अगर उसके भीतर सीधे सीधे आपके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, आक्रमण करना बुरी बात नहीं है, वो सही जगह पर निशाना बैठे, लेकिन उसके अंदर वाग वैदग्ध्य होना चाहिए। वो बात को इस तरीके से कहे कि वो बात भी हो जाए, सामने वाले को बुरा भी ना लगे, उसके मर्म को छू ले, जैसे एक पिन उठाया और यहाँ चुभा दिया। निश्चित रूप से विजय प्रशांत जी ऐसे दोहाकार हैं। बहुत सारे दोहे आपको इनके मिलेंगे जो जिन विशेषताओं पे मैं बात कर रहा हूँ उस पर खरे उतरेंगे। अगर दोहे पे फिर कभी बात होगी, वरना वो मेरा मन कहाँ कहाँ जा रहा है मैं नहीं जानता। आज का परिवेश आप सबके सामने है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। तितली बिंधी पड़ी हैं, फूल कांटे बांट रहे हैं। ये मैं संकेतों में बात कर रहा हूँ, इसको आप यहाँ से लेकर के दिल्ली और बंबई तक कहीं तक भी ले जाएं। उन सारी विषम स्थितियों में जो रचनाकार है वो उनसे जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि जो रचनाकार है वो संवेदनशील अवश्य होगा, और जो संवेदनशील है उसको जो उसके इर्द गिर्द की परिस्थितियां हैं, विसंगतियां हैं, वो उसको चुभेंगी, और जब वो उसको चुभेंगी तो वो उसको कलम के माध्यम से उतारेगा जरूर। यहाँ कलम की बात आती है कि जो रचनाकार हैं उनके लिए ख़ास तौर से कह रहा हूँ, तो कलम कभी किसी राजनीतिक पार्टी, कभी किसी सत्ता व्यवस्था के पक्ष में नहीं खड़ी होती। कलम आम आदमी के पक्ष में खड़ी होती है, उसके सरोकारों से जुड़ी होती है, चाहे सत्ता किसी की भी हो। व्यवस्था का विरोध करती है, अगर व्यवस्था आम आदमी के खिलाफ है तो कलम उसका विरोध करेगा, और जो कलम ऐसा नहीं करती, उस कलम का जो स्वामी कलमकार है, मैं उसे कलमकार नहीं मानता। कलमकार की जिंदगी बसी कलम में यार, कलम बिकी तो मौत है और कलम थकी तो हार। मैं ये माँ वाणी से प्रार्थना करता हूँ कि विजय प्रशांत जी की कलम को वो ताकत दे जिस ताकत वाली कलम की बात मैं कर रहा हूँ। कलमकार चला जाता है, लेकिन उसकी कलम की आन बान शान मौजूद रहती है। इसलिए कवि को कभी नहीं कहा जाता कि वो उन्होंने कहा था, यही कहेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर ने ही कहा है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, क्योंकि वो कलम मर ही नहीं सकती। और आपको बताऊं कि ये सोशल मीडिया जो आप देख रहे हैं ना, जिसमें मैंने 2 पंक्तियां लिख दी, कैसी भी लिख दी, और मैं फिर सुबह को देख रहा हूं हर आधा घंटे बाद कितने लाइक्स आए, और 250 आ गए, बस मेरी बढ़िया कविता हो गई। ये सब अस्थायी चीज़ हैं। चाहे इंटरनेट कितना भी प्रगति कर ले, लेकिन छपे हुए शब्द का स्थान नहीं ले पाएगा, कभी नहीं ले पाएगा। जब मोबाइल भर जाएगा तो ख़त्म हो जाएंगी सारी चीज़ें, लेकिन छपा हुआ शब्द कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। तो आज अमृत महोत्सव है विजय प्रशांत जी का। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और आजीवन अपने भीतर एक बच्चा पालते रहें, और वो ऐसा बच्चा हो जो कभी बड़ा ना हो। उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता था, हाँ, शुभकामनाओं में कि ये दोहे पाठकों के लिए नहीं है, सिर्फ विजय प्रशांत जी के लिए हैं, और वो भी शुभकामनाएं, जैसे आप सब लोग शुभकामना देंगे ऐसे हैं। तो इनका भी जीवन कम है। हाँ, इनको जो अपने साथ में लागू कर लेंगे तब इनको दोहों की आयु बढ़ती है। सदा प्रकाशित पथ रहे, कहाँ गए? अच्छा, सदा प्रकाशित पथ रहे, कभी न छाए रात,
और घर आंगन होती रहे खुशियों की बरसात। घर आंगन होती रहे खुशियों की बरसात। और रहे बगीचा महकता हो चिड़ियों का शोर। रहे बगीचा महकता हो चिड़ियों का शोर। और दिन कर से करते रहो घर आंगन में भोर। दिन कर से करते रहो घर आंगन में भोर। और तीसरा दोहा समर्पित है विजय प्रशांत जी को कि प्यार प्यार में कट गए ये 75 साल। प्यार प्यार में कट गए ये 75 साल। 100 बरसों तक रहे तन मन माला माल। प्यार प्यार में कट गए ये 75 साल और 100 बरसों तक रहे तन मन माला माल। मैं सन 42 की चिंगारी के दौरान पैदा हुआ, इसलिए मुझे ये हक हासिल है कि शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद भी दे सकूं और उन्हें ये आदेश भी दे सकूं कि वो मुझे जब उनका 100वां जन्मदिन मने तब मुझे आमंत्रित करें और मैं उसमें आकर के उन्हें फिर शुभकामनाएं दूं और तब 3 दोहे और सुनाऊंगा उनको। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।